क्लास 12th स्टूडेंट, आज चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। दिस इज़ द नेम ऑफ चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक इसी में आता है कि बच्चे हमारे ये जानते हैं नहीं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। तो एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। देखो, साइन वेव, साइन कर्व आपने पढ़ा है, साइन का कर्व आप अच्छे से जान रहे होंगे। ये देखो, ये इस तरीके से साइन कर्व जाता है आपका, ऐसे ऐसे लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइप की जो भी करंट है कि इस टाइम एक्सेस पे यहाँ पर यहाँ जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से फिर और कम हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर उसके बाद फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम, इस तरीके का जो भी कर्व फॉर्म होगा तो वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होगी। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये वैल्यू निगेटिव को शो करेगी, तो ये आपका करंट हो जाएगा। इसके विषय में आपको एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे जनरेटर। जो घरों में शादी ब्याह में जनरेटर आपका यूज होता है, और जिन लोगों के घरों में जनरेटर है वो अल्टरनेटिंग करंट ही सप्लाई करता है। होता क्या है कि अब उसके अंदर की बात कर लें तो अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर के अंदर की बात कर लेते हैं। एक इंजन है, इंजन रोटेट होता है, उसकी शाफ्ट से अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, तो उसकी शाफ्ट से अल्टरनेटर जो है रोटेट करता है, उसके अंदर जो है कॉइल है, कॉइल के आसपास मैग्नेट है, मैग्नेट फील्ड है, कॉइल रोटेट कर रही है तो फ्लक्स कट कर रही है, करंट जनरेट करता है। तो ये ऐसी करंट जो जनरेट होती है वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है। डायरेक्ट करंट क्या होती है? DC करंट इज दैट करंट विच फ्लो विद ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसका लगातार मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो जिस भी करंट का लगातार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसके बाद डायरेक्शन भी इसकी रिवर्स हो रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे हैं। आगे, वी नो दैट व्हेन ए कॉइल इज रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग EMF इज इंड्यूस इन इट E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो इसके पीछे हम लोगों ने केस देखे थे EMF के, तो वहाँ से आप जान ही रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं, आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। सपोज दिस EMF इज अप्लाइड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R, देन बाई ओम्स लॉ इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पर V क्या है? E है, E इक्वल टू E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। साइन क्यों चला? क्योंकि साइन के फॉर्म में आपकी जो है करंट जो है प्रोड्यूस हो रही है। ओमेगा, वो जो कॉइल आपकी रोटेट कर रही है, ये ओमेगा उसको शो कर देगा। दस द करंट इन द सर्किट वेरीज सिंसोडियली विथ टाइम एंड इट्स कॉल्ड AC। हेयर I जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC एट एनी स्टैंड t। जो यहाँ पर I है, यहाँ पर जो I है वो आपको ये शो कर रही इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC एट एनी स्टैंड t। I0 जो है आपका पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC इज कॉल्ड करंट एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू यहाँ पर जो होगी, ये वैल्यू ग्राफ में जो शो करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा, उसके बाद ये डिक्रीज होगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसी को हम क्या दूसरा नाम दे देंगे? एम्पलीट्यूड का भी नाम दे देंगे। तो एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया गया, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाई एन अल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू एंड इज डिनोटेड बाई I0। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आपको ये समझ में आ गई। इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के जब पूरा जो है सबसे बड़ी वैल्यू ले लेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जिसको आप I0 से शो करोगे। इसी को आप क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, या फिर आप इसको पीक वैल्यू का भी नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपने आज इतना ही रहेगा वीडियो। आप इसको जाने अल्टरनेटिंग करंट को। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें आती चली जाएंगी, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिए।